अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे पास टॉपिक है फ्रैक्शन। पिछली वीडियोस में हमने एडिशन फ्रैक्शन पढ़ लिया था, सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन पढ़ लिया था और सारी फ्रैक्शंस की टाइप वगैरह समझ ली थी हमने कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। हमने सारी टाइप समझ ली थी, हमने एडिशन और फ्रैक्शन समझ लिया, सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन समझ लिया। आज हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन और डिवीज़न फ्रैक्शन कि मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शन कैसे करते हैं और डिवीज़न में फ्रैक्शन कैसे करते हैं। पहले हम मल्टीप्लिकेशन का समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन है, तो इसको देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो देखें सोल्यूशन लिखा हमने। देखिए हमने पहले पूरी वैल्यू को देखना है कि इसमें एग्जैक्ट करना क्या है। तो हमने पहले क्वेश्चन लिखा मल्टीप्लाई 9/10। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। हम इसमें बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 हो गया, ठीक है। फिर 10 1 ज़ा 10 हो गया और 10 5 ज़ा 50 हो गया। अब इसको सिंपल हम सामने वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 1 ज़ा, जैसे देखिए 5 बचा यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5 हो गया और 1 तो हम लिखते नहीं है, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, तो यही हमारा हो गया आंसर। सेकंड में देखें, हमने पहले इसका देखा सोल्यूशन, फिर हमने यहाँ पे किया बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमने इसका क्वेश्चन उतारा मल्टीप्लाई 5/10। सिंपल क्या करना है, हमें बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। फिर 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3 हो गया और 2 1 ज़ा 2 हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। सिंपल, पहले बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद हमने इसको यहाँ पे उतार देना। 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 1 बचा, सामने वाले से मल्टीप्लाई कर देना। 3 1 ज़ा 3 हो गया और 2 1 ज़ा 2 हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा जी, इसके और क्वेश्चन समझ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन के, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है। सॉल्यूशन लिखा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई लिखा, ठीक है। अब वही सेम क्वेश्चन उतारना है, मल्टीप्लाई 5/3। अब देखिए सिंपल क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 6 ज़ा 18 हो गया, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 हो गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया। क्या आया हमारा, 6 1 ज़ा, ये रहा 6 1 ज़ा 6 हो गया अपॉन 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब देखें ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है, क्या ऐसे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारा आंसर क्या आया इसका 3। ये हो गया हमारा आंसर। अब ये देखिए ये कैसे करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा सेम वही, फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 40/12 लिखा, मल्टीप्लाई 9/20 लिखा, ठीक है। अब सिंपल इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये किस टेबल में आ रहा है, ये आ रहा है 2 के टेबल में से कर लेते हैं हम पहले। 2 1 ज़ा 2 और ये 0 का 0, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और ये 0, फिर 10 1 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 3 और 2 बचा, ये रहा 2 और ये रहा 3, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया अपॉन 4 1 ज़ा 4 हो गया। अब ये कैसे होगा, अब ये 2 के टेबल से सिंप्लीफाई हो जाएगा, दोनों एक टेबल से कट रहे हैं, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा हो गया आंसर। देखें हमने इसमें क्या करा है, हमने देखें पहले इसको 3 के टेबल से काट दिया, 3 3 ज़ा 9, क्योंकि ये एक टेबल से ही काटने हैं। भले हम इन दोनों को अलग टेबल से काट सकते हैं, लेकिन सेम टेबल से काटने हैं, एक को सेम ही टेबल से काट सकते हैं, अलग अलग ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको अलग टेबल से काट दें, इसको अलग टेबल से। भले इन दोनों को अलग टेबल से काटें, इन दोनों को अलग टेबल से काटें, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इन दोनों को 3 के टेबल से काट दिया। 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 4 ज़ा 12 हो गया, सिंपल। फिर क्या था यहाँ पे 20 और यहाँ पे था 40,
तो हमने सिंपल 2 के छोटे टेबल से काटा है, हमने 2 के टेबल से काटा है। 2 1 2 हो गया, हम इसको बड़े टेबल से भी काट सकते थे लेकिन मैंने छोटे टेबल से काटा है। 2 1 2 हो गया, ये 0 का 0, ठीक है। फिर उसके बाद 2 2 4 हो गया, 0 का 0। फिर यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे बचा 10, यहाँ पे बचा 20, तो 10 1 10 हो गया, 10 2 20 हो गया, ठीक है। अब कैसे 2 2 3 6 हो गया सिंपल, और फिर 4 1 4 हो गया। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 3/2 आंसर हो गया। अच्छा जी, ये अब आ गई हमारे पास डिवीज़न फ्रैक्शन। अच्छा, तो डिवीज़न फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, देखिए सेम हमें वही स्टेप करना होता है जो हमने मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में किया है। तो क्या करना है, देखिए पहले सॉल्यूशन लिखा, ठीक है। फिर सिंपल हमने क्वेश्चन लिखा 12/15 और डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इस स्टेप में पहले डिवीज़न फ्रैक्शन में जहाँ पर भी डिवीज़न फ्रैक्शन आ जाती है तब हम उसमें ये स्टेप करते हैं। क्या स्टेप करते हैं, जो हमारा राइट हैंड साइड होता है ना, उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। कैसे, जैसे डिवीज़न की साइन है तो यहाँ पे आ गई मल्टीप्लिकेशन की साइन। रेसिप्रोकल हम किसे कहते हैं, एक तो साइन चेंज हो जाती है, दूसरा कि हमारे जो नंबर हैं वो ऊपर वाला नीचे आ जाता है और नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा 25/9, ठीक है। अब सिंपल जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में किया था, इसके बाद ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन वाली फॉर्म आ गई। अब सिंपल हमें क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 12/15 मल्टीप्लाई 25/9। अब इसको इसके टेबल से काट लें, इसको इससे काट लें और इसको इससे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, 3 3 9 आ गया, 3 4 12 हो गया, 5 3 15 हो गया, 5 5 25 हो गया। तो क्या हुआ, हमारा आंसर क्या निकला, 4 5 20 और 3 3 क्या हो गया 9, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। क्या करना है इसमें, डिवीज़न फ्रैक्शन में आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमने इसको डिवीज़न की साइन को, और ये मतलब हमें रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। हमने मल्टीप्लिकेशन की साइन में कन्वर्ट किया, डिवीज़न की साइन को मल्टीप्लिकेशन की साइन में कन्वर्ट कर दिया, और नंबर को 25 9 की जगह 25 लिख दिया और 25 की जगह हमने 9 कर दी, ये ऊपर नीचे वैल्यूज़ कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल जो हमने मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में किया था, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे अलग अलग हम टेबल से कर सकते हैं जैसे, लेकिन इन दोनों के टेबल एक ही होना चाहिए, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया आंसर हमारा 28/10। सेकंड हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन में देखिए वही है, सेम वही स्टेप करना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की साइन है, यहाँ पे जो रेसिप्रोकल हो रहा है, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाई और ये वाली ऊपर चली गई, 18 ऊपर चला गया और 10 नीचे आ गया, 18 ऊपर आ गया और 10 नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 20/12 मल्टीप्लाई 18/10, सिंपल जो हमने एज इट इज़ था वही उतार दिया। अब इसको हमें एक टेबल से काट लेना है, 10 1 10, 10 2 20, ये 3 के टेबल से कट रहा है, 3 4 12 और 3 6 18, ठीक है। 3 2 6 हो गया, 2 6 12 हो गया और 4 1 4 हो गया, ठीक है। अब ये देखें दोनों के दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं, मतलब दोनों एक टेबल से कट रहे हैं, तो हम इसको काटेंगे। 4 1 4, 4 3 12, क्या आया हमारा आंसर 3। सिंपल, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगर कहीं भी कोई भी स्टेप्स समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आज का टॉपिक हमारा यही है, डिवीज़न फ्रैक्शन हमने समझ ली है, हमने पिछली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन, एडिशन फ्रैक्शन और सबट्रैक्शन फ्रैक्शन हमने समझ ली है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।